पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे डिप्रिसिएशन के बारे में, और साथ में डिप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है, छोटे इंट्रो के बारे में हमने इंट्रो जैसे हमने समझाया था। ठीक है। अब इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिप्रिसिएशन जो है वो उसके टाइप्स के बारे में, माने कितने तरीके से निकाला जाता है, मेथड, उसके बारे में हम लोग हमने समझाया था। मेथड के बारे में समझाए थे। अब क्या है कि यहाँ पर मेथड जो है वो अलग है। क्या मेथड है कि मेथड फॉर अकाउंटिंग, वहां पर क्या है, निकालने, मतलब डिप्रिसिएशन का अमाउंट निकालने के लिए हम लोग सीखे थे। किस किस मेथड से निकालता है, या फिर कितने सारे मेथड हो सकते हैं जिससे हम लोग क्या डिप्रिसिएशन यूज कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं किसी एसेट्स का। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मेथड्स जो है, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन जो है निकालने का तरीका अलग अलग एसेट्स के हिसाब से, अलग अलग एसेट्स के हिसाब से दो तरीके से हम लोग को निकाला जाता है। ठीक है। तो पहला है जर्नल एंड कॉमन मेथड, दूसरा है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड। पहला है जर्नल एंड कॉमन मेथड, दूसरा है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड। ठीक, आई थिंक अच्छी तरह से हमारी क्लास आप लोग के साथ चल रही है। तो आप लोग जरूर बताएंगे और कमेंट करेंगे एक एक करके, और अगर डिले होता है, लेट होता है, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो जल्दी जल्दी क्लासेस लेके आया जाएगा। ठीक है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना जरूरी है। और साथ में अगर आपका स्कूल का टॉपिक है कुछ भी, या किसी सब्जेक्ट का, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो उसके ऊपर काम किया जाएगा। या फिर स्कूल का कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर स्कूल में आपका जो छूट गया है, तो हमारे साथ क्लासेस आपकी चल सकती है। ठीक है। तो पहले जो टॉपिक है जर्नल एंड कॉमन मेथड, दूसरा क्या है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ जर्नल के हिसाब से समझेंगे, जर्नल कुछ लिखेंगे। ठीक है। तो एक एक करके हम लोग क्लियर करते हैं। पहले मेथड जो है वो जर्नल एंड कॉमन मेथड के हिसाब से आते हैं, फिर हम लोग आएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। ओके। हम लोग मशीनरी जब हम लोग खरीद लेते हैं तो उसका डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, हमने प्रैक्टिकल दिखाया। अब प्रैक्टिकल के बाद अब दिखाते हैं कि जनरल मेथड में एक्चुअल में क्या करते हैं। जब हम लोग कोई भी एसेट्स को परचेज करते हैं तो हमारा जनरल एंट्री क्या होना चाहिए। ठीक है। तो पहले एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि कोई भी एसेट्स हम लोग जब खरीदते हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट होता है। ओके। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, या तो हम लोग कैश में खरीदते हैं, या तो बैंक में, या फिर उधार में, तो क्रेडिटर। तो उधार में जिससे खरीदते हैं वो हमारा क्या होता है, क्रेडिटर होता है, आज ना कल पैसा हमसे लेगा। अच्छा। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक या क्रेडिटर। कैश में खरीद सकते हैं, बैंक में, या फिर क्रेडिटर से। ठीक है। अब ये अमाउंट क्या होगा, तो जितना मशीन का दाम होगा, साथ में इंस्टॉलेशन कॉस्ट, और साथ में उससे अगर भाड़ा लगा रहेगा कैरेज, तो वो सब भी ऐड हो जाएगा इसमें। ये चीज बात समझ में आई। उसके बाद जब ईयर एंड हो जाता है तो हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो जब डिप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं तो उसमें क्या है, एंट्री होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों, क्योंकि डिप्रिसिएशन एक तरह का हमारा लॉस है। ठीक है। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, क्योंकि एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है। ठीक है। और अमाउंट क्या रहेगा, तो डिप्रिसिएशन का जो भी अमाउंट रहेगा वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसका डेट हमेशा लास्ट होता है, मतलब जो भी ईयर एंड का होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना 31/12/20, तो ये हमेशा लास्ट डेट होता है, ये जब खरीदेंगे तब का डेट होता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, फॉर ट्रांसफरिंग द डिप्रिसिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये जब डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट है, हम लोग क्या है, डिप्रिसिएशन मतलब वो घट नहीं गया, हमने खुद से घटाया है, क्योंकि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसका पीएल अकाउंट में दिखाते हैं, है ना। तो पीएल अकाउंट में जाएगा, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, इसीलिए डिप्रिसिएशन को हम लोग जाके वहां पर जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो टू डिप्रिसिएशन लिखते हैं, यही वाला एंट्री पास होता है। तो पीएल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है। तो डिप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर कर देते, क्योंकि ये हमारा खर्चा है। ठीक है। तो ये सारा हमारा हो गया फर्स्ट ईयर का, मतलब पहला ईयर। पहला ईयर अब क्लोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो पहला ईयर क्लोज होने के बाद 1 तारीख को फिर से दूसरा ईयर स्टार्ट होगा, तो उसका एंट्री क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग फिर से आते हैं। ठीक है। तो अब कि फर्स्ट ईयर तो चला गया, फर्स्ट ईयर में डिप्रेशन में आ गया, अब सेकंड ईयर में, तो सेकंड ईयर में क्या होगा कि अगर हम सेल करते हैं, अगर दूसरे साल में वो वाला मशीन को हम सेल कर देते हैं, तो सेल जब करते हैं तो एंट्री हमारे पास क्या होगा, कैश आएगा, है ना, बैंक, या फिर कस्टमर। मतलब क्या है, अगर कस्टमर को उधारी में सेल करना, कस्टमर का नाम देंगे, मोहित सोहित जो भी,
अच्छा, कैश या बैंक में सेल करेंगे तो वो बात का बात है, और टू एसेट हमारे पास से चल जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या है, हमारा अमाउंट जो है वो सेल का अमाउंट रहेगा, सेल प्रोसीड का अमाउंट, सेल प्रोसीड इसको बोलेंगे, प्रोसीड, ठीक है, मतलब सेल का अमाउंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब फॉर प्रॉफिट एंड सोल, अब अगर हमारा जो है पहले जितना आज का जो इतना वैल्यू डिप्रेशन काटने के बाद जो वैल्यू है उससे आज जो वैल्यू है उससे कम में बेचे तो लॉस होगा, उससे ज्यादा में बेचे तो फायदा होगा। तो प्रॉफिट अगर होता है तो एंट्री होता है एसेट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है। प्रॉफिट, ये अमाउंट जो होगा वो सेल प्रोसीड, सॉरी प्रॉफिट का अमाउंट होगा, कितना प्रॉफिट हुआ है सेल करने पे इसका अमाउंट होगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगर लॉस हो गया तो लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट क्रेडिट में और लॉस डेबिट में, ठीक है। टू एसेट्स, यहाँ पर अगर लॉस होता है तो लॉस का एंट्री ये होगा, ठीक है, लॉस का एंट्री ये होगा। और साथ में और उसके इसके बाद जो है एंट्री नंबर 2 और 3, एंट्री नंबर 2 जो था वो डिप्रेसिएशन का, वो सेम एंट्री होगा, और एंट्री नंबर 3 जो था वो पीएल अकाउंट टू डिप्रेसिएशन अकाउंट, वो सेम एंट्री होगा। तो ये सेकंड ईयर का भी ऐसे चलते रहेगा, थर्ड ईयर रहेगा, थर्ड ईयर में भी चलता रहेगा, बार बार सेल करेंगे, बार बार एंट्री ऐसे चलते रहेगा। तो ये हमारा कॉमन जर्नल एंड कॉमन मेथड कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड, है ना, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड। आइए आते हैं। हमारा मेथड जो है वो चेंज होता है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड, पहले हम लोग कर रहे थे प्रोविजन कॉमन मेथड, अब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट अगर पहली बार जब हम लोग मशीन खरीद रहे हैं तो पहला एंट्री सेम है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या फिर क्रेडिटर, पहले एंट्री भी समझा दिया, वैसे ही सेम होगा। दूसरा एंट्री फॉर चार्जिंग डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन जो हम लोग चार्ज करते हैं लास्ट डेट में 31 मान लो 12/20 को, तो डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ओके। और यहाँ पर फॉर ट्रांसफरिंग फॉर डिप्रिसिएशन, अगर डिप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, ये हमने पहले भी कर चुका है, जब सेम एंट्री जो कि यहाँ हमने सीखा वो सेम एंट्री होगा, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा सेकंड ईयर में अब चेंजिंग का, अब ये तो हो गया फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब आ रहा है सेकंड ईयर, सेकंड ईयर मतलब क्या, पहला साल में ये सी हम कर लिए, टोटल कर लिए, सीडी बैलेंस निकाल लिए, तो यहाँ तक का एंट्री हो गया। अब जो है बीडी बैलेंस के साथ हमारा आगे बात बढ़ेगा, ठीक है। हमने फर्स्ट ईयर का निकाल लिया, ठीक है, फर्स्ट ईयर का निकाल लिया। अब जो है हम लोग सेकेंड ईयर का निकालेंगे, ठीक है। लेकिन सेकेंड ईयर का निकालने में ध्यान रहे, सेकेंड ईयर चलेगा या फिर उससे आगे भी चलेगा, मतलब एक साल में तो अकाउंट खत्म नहीं ना हो जाता है, तो एक साल में अकाउंट नहीं खत्म होता है तो एक साल के बाद दूसरा साल में डिप्रिसिएशन चलेगा, तीसरा साल चलेगा, तो सेकंड ईयर ऑनवर्ड आगे बढ़ते रहेगा, 5 साल 6 साल का डिप्रिसिएशन। तो जब कभी व्हेन व्हेन एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज ओपन, जब यहाँ पर एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, कौन सा अकाउंट, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट खोल दिया जाएगा, इसके बारे में हम बात बताएंगे। वह क्या करेंगे, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट जो है खोला जाता है अगर, अगर इसके लिए अलग से टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे या फिर क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है, क्योंकि उसके लिए एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरह से क्लास के लास्ट में। तो व्हेन एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज ओपन, जब इसको खोला जाता है तब क्या होता है, तो हम लोग क्या है कि एसेट्स को पहले सीडी से बीडी करते हैं, जैसे कि अगले क्लास में बताएं। तो फॉर ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एसेट सोल्ड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, मतलब इसको कहाँ भेजा जाता है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, सोल्ड करने के बाद वो उसको एसेट डिस्पोजल अकाउंट में भेज दिया जाता है, फॉर ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, किस कॉस्ट में, ओरिजिनल कॉस्ट में, ठीक है। और सब एसेट्स सोल्ड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, एंट्री होगा एसेट एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट टू, अभी पहले किसमें सोल्ड कर रहे थे, तो पहले बेच रहे थे किसमें, कि डेटर किसी को, इंसान को बेच रहे थे, क्रेडिटर को बेच रहे थे, या फिर किसी को हम किसी और को, तो हमको सेल करने में क्या हो रहा है, पैसा मिल रहा था, ठीक है। अभी क्या है, मशीन को ही हटा दे रहे हैं, मतलब समझ लो कि ऐसा इमेजिन करके रखना है कि हमारे पास जो मशीन है हम उसको हटा रहे हैं,
तो हटा रहे हैं तो हम उसको अभी यूज नहीं करेंगे, तो उसका मशीन उसको एक अलग जगह पे रख दिए, तब उसका यूज करना है नहीं है, बाद में बेचेंगे। ठीक है, तो उसको समझ लेना है कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट में डाल रहे हैं। ठीक है, तो उसको एक अलग जगह पे रख दिया है कि हम उसका अब एंट्री नहीं करेंगे। दर मतलब क्या है कि हम लोग उसको सोल्ड कर दिए, अलग कर दिए। ठीक है, साइड में कर दिया। और एसेट डिस्पोजल के बारे में हम लोग बाद में बताएंगे। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, ठीक है, एसेट डिस्पोजल टू एसेट्स। यहाँ पर हम लोग अगर सोल्ड करते हैं तो एंटर क्या होता है, कैश या बैंक टू एसेट्स होता है। यहाँ पर एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, तो कॉस्ट कितना रहेगा, तो जितना में बेचे हैं उतना का रहेगा। और अगर बेचते हैं, बेचने वाला एंट्री पहले बताए थे कॉमन वाले में कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, एसेट्स कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। अब यहाँ पर क्या है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, इसके बारे में भी बाद में टॉपिक करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो इसका डिप्रिसिएशन आया है, निकाल के रखे हैं, उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे ऑन एसेट सोल्ड टू, एसेट जो बेचे हैं, जो एसेट्स को बेचे हैं उसका डिप्रिसिएशन निकला है, उसके लिए एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, और इसको क्या बोल रहे हैं, कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, फॉर ट्रांसफर फॉर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स सोल्ड टू एसेट डिस्पोजल। एसेट डिस्पोजल में तो इसका भेज दिया जाएगा। इसका एंट्री क्या होगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन का हमने प्रोविजन रखा है, प्रोविजन फॉर डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन टू, और अमाउंट क्या रहेगा, जितना डिप्रिसिएशन का अमाउंट हमने निकाला है वर्किंग में, उस हिसाब से। अगला क्या है, अगर सेल कर दिए फॉर सेल ऑफ एसेट्स, तो कैश और बैंक टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, तीसरा एंट्री हो गया। चौथा एंट्री फॉर प्रॉफिट। अब यहाँ पर क्या, सेल कर दिए, सेल का एंट्री हो गया। प्रॉफिट अगर होता है तो एसेट डिस्पोजल, तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, अगर लॉस होता है तो फॉर सेल ऑफ एसेट्स। यहाँ तो ठीक है, एक एंट्री हमने छोड़ दिया क्या, फॉर लॉस, अच्छा ई नंबर यहाँ पर गलती हो गया, फॉर लॉस, यहाँ प्रॉफिट का था, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। सेल किए तो क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, सेल किए तो क्या हो गया, लॉस हो गया, तो एंट्री हो जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एसेट्स डिस्पोजल। ठीक है, लॉस का एंट्री है, प्रॉफिट का एंट्री, तो ये हम लोग को क्लियर हो गया। लेकिन हमने क्या बताया, जब जब डिस्पोजल अकाउंट खोलेंगे तब, जब डिस्पोजल अकाउंट खोलेंगे तब, और जब डिस्पोजल अकाउंट नहीं खोलेंगे तो उसमें और अलग एंट्री होगा, उसके बारे में आते हैं। ठीक है, तो अभी बात करने वाले हैं कि जब डिस्पोजल अकाउंट नहीं खोलेंगे तब। ठीक है, अगर डिस्पोजल अकाउंट नहीं खोली जा रही है तो, अगर डिस्पोजल अकाउंट नहीं खोली जा रही है तो, अगर इस इतने दूर में किसी को डाउट हो, या तो आप लोग क्या है, कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते जाना है, मतलब लगातार नहीं, एक ही बार सब्सक्राइब करना है ना? तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना है, लाइक बार बार चलेगा, है ना? तो इससे क्या है, हमारा जो है वीडियो लगातार आपके पास पहुंचते रहेगा। ठीक है, फर्स्ट में पहुंचेगा सबसे, बेल आइकन दबाना जरूरी है। अच्छा, व्हेन डिस्पोजल अकाउंट इज नॉट ओपन, अगर डिस्पोजल अकाउंट ओपन नहीं होगा तो क्या क्या करेंगे, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट, जो कि सेल का अमाउंट हुआ रहेगा, सेल प्रोसीड, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, जो भी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो, और साथ में लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, जिसका लॉस का अमाउंट होगा, अगर तो हो, अगर लॉस हुआ रहेगा तो लो, और एसेट अकाउंट जो ओरिजिनल कॉस्ट रहेगा, जितना बेचा रहेगा, और प्रॉफिट ऑन सेल, अगर प्रॉफिट हुआ रहेगा तो प्रॉफिट आएगा, दोनों में एक चीज आएगा, अगर प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट आएगा, अगर लॉस हुआ रहेगा तो लॉस आएगा। ध्यान रहे, तो इसमें जब डिस्पोजल अकाउंट नहीं खोला जाएगा तब ये एंट्री होगा। तो आई थिंक हम लोगों ने सारे एंट्री अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए, दोनों टॉपिक से, दोनों मेथड से हम लोग सम्स करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत ही डीपली अच्छी तरह से आप लोग को समझ लेना है, जो कि फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। चलिए रहे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और हम लोग को कुछ उसमें प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमारे साथ क्लास में बने रहें, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहें। और नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को क्या चाहिए, किस टॉपिक पे डाउट चाहिए, फिर हमारी क्लासेस क्या चलनी चाहिए आपके साथ, वो चीज़ आप लोगों को डिस्कस करनी है कमेंट में बतानी है कि नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर हम आप लोग के लिए क्या लेकर आए, ये कमेंट करनी है। मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।